नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ आप सभी का एक बार फिर से रुद्राष्ट्र चैनल पर स्वागत है। पंजाब में अगले 8 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर पंजाब का माहौल गरमाने लगा है। सियासी पारा पंजाब में चढ़ने लगा है, लेकिन इस बार का खेल बिल्कुल अलग है। एक तरफ पिछली बार जो पार्टी 92 सीटें लेकर आई थी, वह पार्टी खुद को हराने की जोर शोर से तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ जो पार्टी अपने आप को सरकार बनाने की सबसे बड़ी दावेदार मान रही है, वह अपनी अंदरूनी फूट में उलझी हुई है। और एक तीसरी पार्टी है जो इस पूरे खेल में अपनी प्रभावी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पंजाब में सियासी समीकरण कैसे बदल रहा है, क्या है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, क्यों कांग्रेस अपना मौका गंवा रही है और क्या भाजपा इस बार पंजाब में कोई बड़ा कमाल कर पाएगी। चलिए एक एक करके सारे पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी के। 2022 के चुनाव में आपने 117 में से 92 सीटें जीती थी। श्रोमणी अकाली दल को महज 3 सीटें मिली थी। बड़ी शर्मनाक हार थी उसकी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के 4 साल के चाल चलन यानी कारगुजारी देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे आपने खुद को हराने का पूरा मन बना लिया हो। आइए जानते हैं कैसे। पहला बड़ा मुद्दा, भगवंत मान का विवादित वीडियो। जनवरी में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसा दिखने वाला शख्स शराब पीता हुआ और गुरुओं की तस्वीरों के साथ बदतमीजी करता दिख रहा था। मान साहब ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से बनाया गया है। अकाल तख्त ने कहा कि ठीक है, हम फोरेंसिक जांच कराएंगे। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2 फोरेंसिक लैब से जांच कराई गई। दोनों लैबों की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि यह वीडियो ना तो फर्जी है और ना ही एआई से बनाया गया है। इसके बाद 15 जून 2026 को अकाल तख्त ने भगवंत मान को गुरुदोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि मान साहब ने अकाल तख्त के सामने झूठ बोला। उन्होंने सिख समुदाय से कहा कि वह मान साहब से किसी भी तरह के सामाजिक संबंध न रखें। दूसरा बड़ा मुद्दा, आप सरकार के झूठे वादे या यह कह लें कि वादा खिलाफी। आइए देखते क्या वादा खिलाफी थी। महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह का वादा। आपने चुनाव दौरान वादा किया था कि महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह देंगे। 4 साल से ज्यादा हो गए, अभी हाल ही में पहली किस्त जारी की गई है। विपक्ष का आरोप है कि 4.5 साल की देरी के लिए महिलाओं को 54,000 का बकाया दिया जाना चाहिए, जो उनका हक बनता है। ड्रग्स मुक्त पंजाब बनाने का वादा। केजरीवाल ने कहा था कि सत्ता में आते ही 1 महीने में पंजाब को ड्रग्स मुक्त कर देंगे। फिर कहा 1 साल में कर देंगे, फिर कहा 2 साल में कर देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। आंकड़े बताते हैं कि एनडीपीएस के मामले 2022 और 2026 के बीच 40% बढ़े हैं। ड्रग मुक्त करने की बजाय ये ड्रग युक्त होता लग रहा है पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार की नाकामी पर नाराजगी जताई है। मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा भी शोशा ही निकला। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया था आप सरकार ने, अभी तक करीब सिर्फ केवल 1000 ही बन पाए हैं। किसानों से भी धोखा किया। एमएसपी का वादा किया था, लेकिन मूंग की खरीद एमएसपी पर नहीं हुई। किसानों को मजबूरन एमएसपी से नीचे अपनी फसल बेचनी पड़ी। कर्ज का बोझ। 2022 में पंजाब पर 2.82 लाख करोड़ का कर्ज था। अब यह बढ़कर लगभग 4.5 लाख करोड़ हो गया है। मोटे मोटा कहें तो लगभग 2 गुना हो गया है।
तीसरा बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार और मंत्रियों के गिरते विकेट। संजीव अरोड़ा, पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने 9 मई 2026 को गिरफ्तार किया। उन पर 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की हिरासत में 7 दिन और फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत रही। उन पर 157 करोड़ की फर्जी जीएसटी बिलिंग का भी आरोप है। 9 मंत्री और नेता लोगों की सियासी बलि हो गई। लगभग 4 साल में आपके 9 मंत्री या तो इस्तीफा दे चुके हैं या हटाए जा चुके हैं, या फिर उन पर ईडी के चार्जर चल रहे हैं, वो शिकंजे में हैं। चौथा बड़ा मुद्दा, एंटी सैक्रिलेज एक्ट पर बवाल। अप्रैल 2026 में आप सरकार जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम लेकर आई। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान पर सजा का प्रावधान था, लेकिन अकाल तख्त और एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नाराजगी थी कि यह कानून उनकी राय और सहमति के बिना पास कैसे कर दिया गया। 29 जून को अकाल तख्त ने भी सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को बुलाया, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। उनसे पूछा गया कि बिना पंथ की राय लिए यह कानून कैसे पास कर दिया। आपके विधायकों ने लिखित स्पष्टीकरण दिया। अकाल तख्त ने सरकार से कहा कि वह इस कानून को दोबारा संशोधित करे। एसजीपीसी ने भी पंजाब के गांव-गांव में जाकर लोगों को बताने का फैसला किया है कि भगवंत मान ने कैसे वीडियो में बदतमीजी की और कैसे बिना पूछे कानून पास कर दिया। साथियों, इसका सीधा मतलब है आपके खिलाफ हवा बन रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस के जीतने के चांस सबसे ज्यादा है, लगभग 60%। लेकिन कांग्रेस अपने ही हाथों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। पंजाब कांग्रेस में फूट पर नजर डालते हैं। कांग्रेस में इस समय 2 गुट हैं। एक तरफ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और दूसरी तरफ पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। हाईकमान ने वड़िंग को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया और चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। लेकिन चन्नी खेमा खुश नहीं है। उसकी एक ही मांग है, वड़िंग को हटाया जाए। जब भूपिंदर बघेल ने पंजाब कांग्रेस की मीटिंग बुलाई तो चन्नी खेमा उसमें शामिल ही नहीं हुआ। उन्होंने अलग से अपनी मीटिंग की। बघेल ने मीडिया को बताया सब ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी में फूट साफ है और सब ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के किस्से की जहां चर्चा करना जरूरी है, साम्यक है। 2017 में अमरिंदर सिंह कांग्रेस के सीएम बने। वह बहुत फेमस और मजबूत नेता थे। अगर वह बने रहते तो शायद 2022 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाती, दोबारा सरकार बना लेती। लेकिन पार्टी हाईकमान को किसी भी प्रदेश में मजबूत नेता पसंद ही नहीं है। उन्हें हटाकर चन्नी को सीएम बनाया गया। अब वही चरणजीत सिंह चन्नी अपना गुट लेकर अलग कोप भवन में बैठे हैं। भूपिंदर बघेल पर भी सियासी संकट के बादल छाए हैं। भूपिंदर बघेल जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, पहले छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामला सामने आया उनकी सरकार के दौरान। यह एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप था। इसमें 2 शख्स, एक सौरभ चंद्राकर और दूसरा रवि उपल, दुबई से इस ऐप को चला रहे थे। इसमें करीब 500 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी भेजी गई थी। इस मामले में भूपिंदर बघेल का नाम भी आया था। सीबीआई जांच कर रही है। सौरभ चंद्राकर को ओमान में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर पूछताछ में बघेल का नाम सामने आया तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हरियाणा कांग्रेस में भी फूट लवालब है। हरियाणा में भी कांग्रेस की यही हालत है। भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच फूट है। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी मात्र 240 सीटों पर सिमट गई थी तो आम जन में एक हवा बनी थी कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी। लेकिन कांग्रेस की फूट की वजह से
बेशक बीजेपी मुश्किल जीत पाई, पर जीत तो जीत है। अब वही हालत पंजाब की हो रही है और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पिछले 20 दिनों से विदेश में हैं। अब पंजाब की सियासत का तीसरा पहलू समझते हैं। देखते हैं श्रोमणी अकाली दल और भाजपा के सियासी सूरत हाल क्या है। पिछली बार अकाली दल को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, बड़ी शर्मनाक हार थी उसकी। लोगों में इस पार्टी के प्रति आज भी बहुत गुस्सा है। आरोप है कि पंजाब में ड्रग्स को बढ़ाने में अकाली दल का बड़ा हाथ था। शुरुआत उसी की सरकार के दौरान हुई थी। अकेले दम पर सरकार बनाने की उसमें ताकत अब नहीं है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर 3 से बढ़कर 10-12 सीटें जरूर ला सकते हैं, लेकिन भाजपा वहां मौके की तलाश में है। भाजपा का पंजाब में पारंपरिक रूप से कोई खास अस्तित्व कभी रहा नहीं। जब भी एनडीए सत्ता में आई तो अकाली दल के साथ भाजपा सरकार में जरूर शामिल हुई। इस बार भाजपा ने ऐलान किया है कि वह सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा की रणनीति साफ दिखती है। क्या है इसकी रणनीति? नंबर 1, शहरी वोटर्स को लुभाना है। 2, सिख वोटर्स के मन को जीतना है। 3, हिंदू वोटर्स को अपने पाले में लाना है। 4, महिला वोटर्स का मन ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाकर जीतना है। 5, पंजाब के डेरों तक पहुंच आरएसएस और बीजेपी नेटवर्क के जरिए बनानी है। आरएसएस ने पंजाब चुनाव को लेकर कुछ समय पहले एक लंबी बैठक की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन खुद पंजाब की रणनीति पर नजर रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके 7 राज्यसभा सांसद, जिनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह आदि शामिल हैं, पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो गए। इनमें से 6 सांसद तो केवल पंजाब से थे। इन सांसदों में वे लोग भी हैं जिन्होंने 2022 में आपका पंजाब अभियान डिजाइन किया था। अब ये लोग भाजपा को पंजाब की बारीकियां बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आखिर क्या होगा पंजाब में? देखिए, पूरा खेल कुछ इस तरह का है। आप अपनी नाकामियों, भ्रष्टाचार के मामलों और अकाल तख्त से टकराव की वजह से खुद को हरा रही है। गुरुदोखी का टैग, टूटे हुए वादे, बढ़ता कर्ज, ये सब आपके खिलाफ काम कर रहा है। कांग्रेस जीत के सबसे करीब है, लेकिन अपनी फूट की वजह से मौका गंवा रही है। महादेव ऐप मामले में बघेल का नाम आने पर हालत और खस्ता हो सकती है। अकाली दल कमजोर है, अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। भाजपा, जब आप कांग्रेस और अकाली दल तीनों कमजोर हों तो भाजपा को मौका मिलता है। ड्रग्स के खिलाफ मुहिम, महिला वोट, शहरी सिख और हिंदू वोट, अगर भाजपा इन सबको एकजुट कर लेती है तो वह सत्ता में आ सकती है। तो दोस्तों, पंजाब का जो सियासी घालमेल का खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ आप अपनी गलतियों की कीमत चुका रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी फूट में अपना मौका गंवा रही है और भाजपा इन सब का फायदा उठाने की कोशिश में है। कितनी सफल होती है, नहीं होती है, भविष्य बताएगा। लेकिन यह सब कुछ आज का, अभी का विश्लेषण है। चुनावों में तो 2 दिन में बड़ा उलटफेर हो सकता है। हम आने वाले समय में इस पर और भी विश्लेषण करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल रुद्राष्ट्र को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। आपको क्या लगता है, पंजाब में इस बार किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।